ओके, नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं बेटे, एक इंपॉर्टेंट, दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अगर मैग्निफिकेशन को आपने इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वन लेंस हम लोग दो लेंसेज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपके पास दो लेंसेज होते हैं। एक लेंस जो है वो स्मॉल अपर्चर का होता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और अनदर लेंस इज ऑफ लार्ज अपर्चर जो होता है उसे हम लोग जो है वो आई लेंस कर बोलते हैं, राइट। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट को यू है, फोकल लेंथ एफ है, इमेज वी है, तो यहाँ पे इन सभी को नॉट नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्टिव के। और यहाँ की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यू का इमेज वी है, फोकल लेंथ है, तो सभी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, डन इमेज ऑफ द आई लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस, इस तरह से ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। ओके बेटे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, हम लोग दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, मान लो इस ऑप्टिकल सेंटर को C1 बोला, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द दिस लेंस, मान लो उसको हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, आई हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट हियर, मेरे को फाइनल इमेज यहाँ पे चाहिए इन दोनों से क्रॉस होके जो आपके पास, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, डन। मान लो ये इसकी फोकल लेंथ f0, पहले रे ऑफ लाइट जो पहले पैरेलल है वो यहां से क्रॉस होकर जाएगी फोकस से, दूसरी रे ऑफ लाइट जो सेंटर से है वो सेंटर की सेंटर पे रहेगी। अब दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे मिल रही है, जहां पे मिल रही है वहां पे इमेज बन रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव का u नॉट, ये इमेज का डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू v नॉट आपके पास। मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम a b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम a1 b1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई नाम दे देते हैं, दिस इज a1 b1 आपके पास, राइट। ओके, अब हमने क्या किया, दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट, अब मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, इमेज वो चाहिए जो दूसरे लेंस से क्रॉस होकर जा रही है। ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहां चली जाएगी, ये रे ऑफ लाइट यहां चली जाएगी, यहां से ये निकल जाएगी। अब दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट तो कहीं पे मिल नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को बैक प्रोड्यूस करते हैं, जहां पे दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट मिलती है वहां पे हम लोग बोलते हैं इमेज इज फॉर्म्ड, वहां पे हम लोग बोलते हैं इमेज इज फॉर्म, दिस इज द एक्चुअल इमेज जो हमारे पास ये है। लेकिन एक चीज देखिए, ये जो इसकी इमेज बन रही थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये इमेज इसके लिए, इसकी इमेज ये बन रही थी और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। हम चलते हैं मेन फार्मूला, मेन फार्मूला हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाला, दिस इज tan बीटा बाय tan अल्फा। अब बीटा जो था इट इज एंगल मेड बाय द इमेज, इमेज तो ये है, एंगल तो सेंटर के साथ बनाना है, आपको पता है जो सेंटर से निकलती है वो एज इट इज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो क्या मेड बाय द इमेज, हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू a2 b2 बाय c2 b2, डन, टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन हम लोगों को ये एंगल नहीं चाहिए, इसने ये एंगल, हमें ऑब्जेक्ट का एंगल इसके साथ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेम उतने ही डिस्टेंस पे हम इसको उठा के यहां से यहां पे ले आते हैं, राइट। मान लो इसको हमने a3 नाम दिया, लेकिन एंगल किसके साथ बनता है, हमेशा सेंटर के साथ, जो सेंटर से रे ऑफ लाइट जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। हम क्या कहते हैं, दिस इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो हम लोग लिखते हैं दिस इज इक्वल टू a3 b2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, दिस इज इक्वल टू c2 b2, c2 b2 से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आया, a2 b2 बाय a3 b2, राइट बेटे। अब a3 b2 किसके बराबर है, ab के ऊपर, तो शुड आई राइट लाइक दिस, दिस इज इक्वल टू a2 b2 बाय ab, राइट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, a1 b1 से ही उसको मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसको उसके नीचे ले आते हैं, दैट इज a2 b2 बाय a1 b1, ये, और इसको यहां से a1 b1 बाय ab। अब जरा इसको ध्यान से देखना, व्हाट इज दिस a2 b2, a2 b2 साइज ऑफ द इमेज, a1 b1 size of the object, this is the magnification of the eye lens, done, size of image to the size of object, this is magnification of eye lens।
Again A1 B1, A1 means size of image upon AB size of the object. This is the magnification of the objective lens. आपके पास ME और M0 की वैल्यूज चाहिए और आप लोग वो वैल्यूज अगर इसमें पुट करते हैं तो आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी. तो मैग्निफिकेशन दिस इज द. अब आपको मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस, हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. डन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस? दिस इज इक्वल टू वी बाय यू. ये एक होता है वी बाय यू. नाउ अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के तो हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये देखिए इंसिडेंट रे ये है, इसकी बात करें इंसिडेंट रे ये है, तो इस साइड वाला डिस्टेंस यानी वी नॉट पॉजिटिव होगा, यू नॉट नेगेटिव होगा. आप क्या कीजिए, ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए. तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई और दूसरे की मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? वी नॉट बाय माइनस यू नॉट. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ द कंपाउंड लेंस आपके पास. डन बेटा.